هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और ये जो क्लिप है रात के कुछ 11:30 बजे की क्लिप है, जिस दिन मैंने हाथ में पट्टी लगा कर आई थी ना, उसी दिन जब तराबी पढ़ के ये लोग आ गए थे। पुलाव खाना जो था वो हम लोग ने खाया। उसके बाद में जो थोड़े बहुत बर्तन थे इफ्तारी के वगैरह के, वो सब आपके भाईजान जो है ना धोने बैठ गए थे। साथ ही में उन्होंने गैस वगैरह भी सब कुछ पोछा पाछी कर लिया। हालांकि मैंने उनको बोला रहने दो, गैस में सुबह मॉर्निंग में भी पोछ लूँगी, बट इन्होंने बोला कि नहीं मैं कर देता हूँ। ये मुझे स्ट्रिक्टली बोल के रखे कि मतलब ज़्यादा हाथ काम नहीं करना है, तो इसीलिए इन्होंने गैस भी पोंछ लिए और सब कुछ मतलब करके रख दे रहे कि मुझे सेकंड डे प्रॉब्लम नहीं हो। तो बर्तन तो धोते ही है, बट आज गैस भी पोंछ लिए। गैस यूजुअली मैं पोंछती हूँ, बट आज इन्होंने गैस भी पोंछ लिए। और बस यहाँ से जो है ना सेकंड डे का ब्लॉग शुरू करेंगे, मतलब मॉर्निंग से। तो चलिए मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 10:30 बज रहे और यहाँ देखिए आपके भाईजान जो है ना माही के बाल बना रहे हैं। मीनू आगे पीछे घूम रही है। मुझे नहीं जम रहा है बाल बनाने के लिए, हाथ ऊपर करना पड़ रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है, तो मेरे को नहीं हो रहा है। आपके भाईजान बोल के मैं कैसे भी बना देता हूँ उसके बाल। मम्मी का बाल बनाई थी। हाँ मैंने मम्मी का बाल बनाई थी। हाँ, कल माही ने मेरा बाल बनाई थी, क्योंकि पीछे हाथ करने नहीं हो रहा है। नीचे का जितना हाथ नीचे रख के कुछ भी कर सकती हूँ, ऊपर नहीं कर पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा आपकी बाजी को लगे। तो मेरे को तो बाल बनाने आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश और ट्राई दोनों कर रहा हूँ। सही से रहो। अरे हाँ, मैं सीधे ही बैठी हूँ बाबा। नहीं उस पे टेका मत। मैं टेका नहीं दे रही बाबा, टेका नहीं दे रही। देख रहे पापा तेरे बांध रहे। हाँ पकड़ो मोरी ना, मैं एक बार मैं ट्राई करके देखती तो हूँ ना यार। अब माँ स्कूल जाने के टाइम तो छोटी फिर कैसे करेगी? एक मिनट बता। नहीं हुआ, पूरे बाल ऊपर हो गए। बाल ऊपर हो गए। ये पापा ने थोड़ा मारा, अच्छा लग रहा है। मामा मत बताना माँ। मैं पटले पे बैठूंगी ना ऊंचा होके, फिर मैं बराबर बना सकती हूँ। नहीं ऐसे भी थोड़ा अच्छी लग रही है, थोड़ा लुक अलग हो गया मेरी बेटी का एकदम। मीनू क्या हुआ? बाहर जाने का है? बाहर जाना है? अच्छा दरवाजा खोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ खोल ले। बाहर जाना है बेटा, उसको बंद कर दो। देखिए बाहर जाने के लिए आवाज दे रही है। चलो जाओ। माँ कुछ लेकर आई है, मेरे को बोलती मामा दिखाओ ना। तो मैंने खिलाओ जे दिखाती हूँ। ये तो कल दिखाई थी ना पापा, ये भी कल दिखाई थी ना? नहीं ये माही ने यहाँ पे कल एक टेडी बनाई थी, एक और एक टेडी बनाई है। ये है माही की मम्मी मदीना, ये है माही। एम फॉर माही, एम फॉर मदीना, है ना? माही ने 2 पेंटिंग और बनाई। देखो 2 पेंटिंग नहीं, मतलब एक बनाई थी, एक और एक बना दी टेडी। और ये तो कल बनाई थी। पीछे का खराब हो गया था, मैंने लगाई थी तो। अच्छा आगे फिर अच्छे से बनाई, पीछे से खराब हो गया था। अल्लाह हाँ माही, मैंने इधर बनाई। हाँ अच्छा ये वाला अच्छा ये भी बनाई। अच्छा है। कौन सा अच्छा लगा सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा आप लोग बताना ज़रा कमेंट करके। ये वाला भी उठाओ। हाँ ये वाला 1 है,
एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सबसे अच्छा कौन सा है? 1 वाला, 2 वाला एंड 3 वाला, है ना? चलो चलो, आपके भाईजान निकल रहे गाड़ी पे। संडे है आज, लेट ही निकल रहे सुबह। मैंने हाँ हाथ का ध्यान रखो, संभालूंगी मैं, तुम टेंशन मत दो मुझे। हम लोग और इफ्तारी जो है ना, कलिंगड़ है, ले लो और बाहर से ना कुछ और मंगा लो। कलिंगड़ नुमेर काट लेगा। हाँ, मगर बनाना नहीं। नहीं मैं बनाऊंगी नहीं, हम लोग समोसा पाव वड़ा पाव मंगा के खा लेंगे। एक 50 का मंगा लो, मंगा लेंगे हम ठीक लोग। है? हाँ भाई मगर बनाओ मत। हाँ नहीं मंगाऊंगी नहीं, मैं खाना नहीं बना रही मैं। चलो अल्लाह हाफिज, संभल के चलाओ। यहाँ में घर में मत ध्यान रखना, हमने गाड़ी में ध्यान रखना। इनका ध्यान है ना घर में रहेगा मेरे पास। क्या लेके आ रहा नुमेर इफ्तारी का? कलिंगड़ काट देगा ना? क्या ला रहा? नहीं पाव नहीं चाहिए उसको। तो कितनी देर में आ रहा तू अभी? कलिंगड़ भी जल्दी आ। अच्छा जी, नुमेर जो है ना इफ्तारी लेकर आया था, उसने समोसा पाव लेकर आया और यहाँ पे जो है ना कलिंगड़ काटने बैठा था। और मैंने उसको जाते वक्त ही पैसा मैंने दे दिया था ना, जब मैंने उसको बोल दिया था अगर केला भी चाहिए तो 1 दर्जन केला, चीकू वगैरह कुछ चाहिए तो लेके आ जा बेटा। तो उसने बोला कि नहीं है मम्मा रहने दो, इसमें हम लोग अभी क्या ना, उसका भी दिल नहीं हो रहा था क्या ना, जब सब फैमिली होती है ना तो दिल भी होता है ना कि घर में ये लेकर आओ सब, वो बात अलग हो जाती है। अभी ना पापा भी नहीं थे ना उसके, तो वो बोल रहा था कि नहीं रहने दो। और वो मेरी तबीयत भी देख रहा था ना, तो बोल रहा था कि नहीं रहने दो, इसमें हो जाएगा अपने को, रहने दो। होता है ना यार, बच्चों को रमज़ान में मतलब रोज़ा खुलने के टाइम पे क्रेज़ होता है ना, ये मम्मी ये कर लो। अब मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो कुछ बोला भी नहीं, वरना उसको मेरे हाथ के भजिए बहुत पसंद है। वो बाहर से इतना नहीं खाएगा, बट वो मेरी तबीयत ख़राब थी तो चुप बैठ गया। जैसे कि देखे थे ना आप लोग ने, परसों भी मुझे बोला था मम्मा थोड़ा ही बना दो, बट बना दो, कुछ भी बना दो। क्या उसको घर में का मेरे हाथ का पसंद है। और क्या ना, रमज़ान में 1 महीना होता है तो हम लोग घर में ही बनाते हैं, सही है। हम लोग तो, मैं तो वैसे भी कभी रमज़ान में मैं कभी बाहर से जल्दी ला के खाती नहीं हूँ, लेकिन अभी तबीयत ख़राब है इसीलिए आज बाहर से आया है समोसा पाव। वरना मैंने हमेशा रमज़ान में मैं घर में ही बनाते, हम लोग घर में ही बनाते, भले थोड़ा से भी बने तो घर में ही बनता है। तो क्या ना, घर में बनाते हैं ना तो कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें बनती है, और बाहर खर्च करने जाएंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होता है बट चीज़ें कम आती है। तो बस ऐसा ही है। तो हम लोग, मैं तो हमेशा घर में बनाती हूँ, बट अभी तबीयत ख़राब है तो जाहिर सी बात है बाहर से लाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे बच्चे जो है ना दोनों के दोनों शुरू हो गए थे अपना इफ्तारी का। अच्छे से उन लोगों ने दस्तरखान निकाले, लगाए, अच्छा लग रहा था देख के। देखिए जब तक माँ बाप कहते हैं ना, माँ बाप जब तक बीमार नहीं होते ना, कुछ होता नहीं है ना, तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती है। ऐसा तो करते हैं ये लोग, लेकिन क्या होता है ना, ऐसा अभी आप बोलोगे ना ये कर दे बेटा, हाँ मम्मा कर रहे, फिर 2 मिनट से उठेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, जल्दी बोल रही थी ना, वैसी दोनों के दोनों लेफ्ट राइट चालू हो गए थे फटाफट से कि मम्मा ये निकालो, वो निकालो, ये तैयार करो। हाँ मम्मा आ गए फटाफट दोनों ने अपना दस्तरखान रेडी किए। माही भी उड़ गई थी। माही के जो है ना सुबह में बाल बनाई थी, बट वो आने के बाद में ना उसने नहा ली थी ना, तो नहाने के बाद में अभी उसके बाल फिर से बनाना है, तो इसलिए उसके बाल खुले दिख रहे, क्योंकि उसके बाल गीले थे ना, तो अभी सूख गए। तो अभी इफ्तारी के बाद में उसके बाल जैसे तैसे हल्का से मैं छोटी सी बना के छोड़ दूंगी, तो देखेंगे। अच्छा, इफ्तारी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है आज हम लोग ने, मैंने बोली ना समोसा पाव, खजूर, कलिंगड़ रेडी है। अपने कदम तो डाल दूंगे हाथ पे, मैं तो ये भी डाली हूँ। अभी दो टाइम और डालना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। चले व्लॉग सुबह से तो थोड़ा से क्लिप मेरे से जैसा हुआ मैंने ले लिया। सीधा हाथ तो मेरा काम कर रहा है, तो जैसा तैसा हुआ क्लिप लिया। अभी मोबाइल में मेरे सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में नहीं, उल्टे हाथ में ये देखें। अच्छा, ये अभी मैंने ना मैक्सी चेंज किया, ये देखें हाथ में ना, अभी मैंने मैक्सी चेंज किया। कल मैंने शर्ट पहनी थी ना, आज मैंने मैक्सी पहना। शर्ट में मेरे को इतनी उलझन हो रही थी, पता नहीं जेंट्स लोग शर्ट कैसे पहनते हैं यार। वो कॉलर की तरफ इतना गर्म हो रहा है मेरे को, और फिर ना इसके अंदर दवा डालनी पड़ रही ना बार, वो दवा डालने भी जम रहा नहीं है। अभी मैक्सी क्या है ना, ये मेरी मैक्सी, भाई आपके भाईजान देखेंगे ना मैं हाथ उठा रही तो वो चिल्लाएगी। मैक्सी क्या है ना, मतलब स्ट्रेचेबल है ना, तो आराम से आप खींचने वाली मैक्सी है। कॉटन की मैक्सी नहीं पहन पाती थी क्योंकि वो स्ट्रेचेबल नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडिया लगाई, मैं बोली क्या करूँ मैं, शर्ट तो और है नहीं, क्योंकि कल जो शर्ट पहनी थी ना आपके भाईजान का, वो बहुत मतलब वो अच्छा मतलब वो था, वो बड़ा था एकदम, अच्छा बहुत बिग साइज़ था। वो बहुत पुराना शर्ट है आपके भाईजान का, मतलब वो उनको आता था। तो वो वाला शर्ट एकदम पुराना वाला मेरे को दिए थे, ये वाला बिग साइज़ है, ये पहनो करके।
क्योंकि वहाँ से जो निकली थी ना, जो मैंने बोली ना शर्ट मैंने ली वहाँ पे 100 रुपीज़ का खरीदी, वो शर्ट है ना मेरे को नहीं आ रहा था, मतलब वो फिट हो रहा था, उसकी आस्तीन भी फुल थी और वो फिट भी बहुत हो रहा था, और प्लास्टर की वजह से ना ये पट्टी की वजह से और फिट हो रहा था, और फुल आस्तीन थी तो दवा डालने नहीं जम रहा था। तो वो शर्ट चेंज करके आपके भाईजान का जो है ना वो बिग साइज़ वाला शर्ट पहनी। अब कल का दिन तो निकल गया, रात तो इतनी उलझन में निकली है। अब मैंने भी आइडिया लगाई कि मैं बोली नहीं जम रहा है मेरे को। आपके भाईजान गाड़ी पे जाने के बाद में मैंने ये कारस्तानी करी, मैं बोली मैक्सी ट्राई करती हूँ जाती है क्या। मैक्सी ट्राई करी तो चली गई, अल्लाह का शुक्र है। अब इतना मतलब सुकून मिल रहा है मैक्सी पहनने से ना, एकदम सुकून मिल रहा है, मतलब दवा भी डालने हो रहा है और सुकून भी लग रहा है, मतलब कपड़ा भी ऐसा लग रहा ना कवर हो गया। शर्ट के अंदर से लग रहा था ना कुछ तो कुछ तो अधूरा अधूरा लग रहा था, और शर्ट के अंदर एकदम ऑकवर्ड जैसा लग रहा था मुझे। भैया को मैं कल से बोल रही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो मेरे को बोल रहे थे कहा घर में तो है ना, बट डॉक्टर के पास जाने के टाइम देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर को पता चलेगा मैक्सी आप पहन रहे तो चिल्लाएंगे। तो चले रोज़ा इफ्तारी का वक्त हो गया है, इफ्तारी तो लग गई हम लोग की। और कितना बज रहा है अभी 7 बज रहे। चले फिर दस्तरखान पे, चले दस्तरखान पे रोज़ा खुलने के लिए 7 बज रहे ऑलमोस्ट। अभी शायद 2 या 3 मिनट, कितना मिनट बाकी है, 2 या 3 मिनट बाकी। जाके दुआ मांगते हैं अल्लाह से, बहुत दुआ मांगने का कि अल्लाह ये मुश्किल आसान कर दे। रमज़ान के वक्त पे ये मुश्किल आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें मिस हो रही है, मतलब परेशान हूँ, बस इतना ही बोलूँगी। चले परेशान हूँ, चले नुमैर, हाँ चले इफ्तारी करेंगे फिर आप लोग से। अच्छा ये जो इफ्तारी है ना, ये पड़ोस के वहाँ से आई है, मतलब नीचे वाली भाभी जो है ना उन्होंने देके भेजे इफ्तारी। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह उनकी रोज़ी में रिस्क में बरकत दे, अल्लाह उनके दस्तरखान में हमेशा, उनका दस्तरखान हमेशा भरा रहे। जैसे उन्होंने आज हमारा दस्तरखान भर दिया, ऐसे तो दस्तरखान आज थोड़ा खाली खाली लग रहा था, समोसा था, कलिंगड़ था, लेकिन उन्होंने दस्तरखान भर दिया। तो अल्लाह उनके घर में खैर व बरकत दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की रोज़ा इफ्तार हो गई। नमाज के लिए मैं आ गई थी मगरिब की, और यहाँ पे जो है ना माही पीछे बैठी थी, बट वो जब देखी ना मेरे से दुपट्टा नहीं बंधा जा रहा था तो वो उठ के आ गई। और बहुत अच्छा लगा मुझे उसको देख कर के, वो उसको फ़िक्र हो गई कि मम्मा से नहीं होगा। और आज उसने ना मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखी है, और मेरे साथ में नमाज़ तो वो पढ़ती है, उसके बाद में वो दीनी मालूमात की किताब पढ़ने बैठी थी। आज उसको देख के कहीं ना कहीं दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, और समझ में आ रहा था कि अल्लाह ने शायद इसीलिए मुझे बेटी दी है कि मैं कहीं ना कहीं अकेली नहीं पढ़ूँ। अल्लाह को पता था कि मुझे बेटी की बहुत ज़रूरत है, शायद अल्लाह को पता था मुझे बेटी की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए शायद अल्लाह ने मुझे बेटी दिया। माही जो है ना नुमैर से 7 साल छोटी है, काफ़ी टाइम के बाद में माही आई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि अल्लाह मुझे कभी बेटी देगा, बस माही को अल्लाह ने शायद इसीलिए नवाजा है कि जब भी मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, तो माही मेरा ध्यान दे। और आज वो एहसास मुझे होने लगा जब उसने मेरे लिए वज़ू का पानी टब में निकाल के वो घर में ला के दी मुझे कि मम्मा आप यहीं करो, बेसन के पास नहीं जाना, आप ऊपर नहीं चढ़ना, मैं वज़ू का पानी ला के देती हूँ। उसने मुझे वज़ू का पानी ला के दी। सुबह से उसने मेरे हाथों में कितनी बार दवा डाली, टाइमिंग देख देख के वो मेरे हाथों में दवा डाल रही थी, वो मेरा ध्यान दे रही थी, और मुझे बोल रही थी कि अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगी। आज मेरा बहुत ख्याल रखी, और कहीं ना कहीं एहसास ये हुआ मुझे कि शायद अल्लाह ने इसीलिए मुझे बेटी दिया। कहते ना बेटी वाकई में रहमत होती है, बेटी माँ के लिए ना एक अल्लाह का गॉड गिफ्ट होती है, जो अल्लाह ने मुझे दिया है ना माही को। और वाकई में आज वो एहसास मुझे हो गया कि नहीं है, माही है, मैं नहीं टूट सकती क्योंकि मेरे पास बेटी है। अच्छा यहाँ पे इफ्तार के बाद में ना मैं आई थी चाय बनाने के लिए। आपके भाईजान की ना बहुत याद आ रही थी, उनको मिस करते करते चाय बना रही थी कि ना वो हमेशा मेरे लिए बनाते हैं ना चाय। इफ्तार के बाद में हम लोग दोनों मिलके चाय पीते, बट उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि 10 तरावी हो जाएगी तो शायद तुमको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये हालत में मैनेज करना पड़ेगा वो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा सब हो जाएगा करके। बट खैर, जो कहते हैं ना जो होने वाला होता है वो तो होके ही रहता है। बट जब अच्छा वक्त ज़्यादा टाइम नहीं रुकता तो इंशाल्लाह ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा मेरा। और बस आप लोग दुआ करना कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। हाथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी क्योंकि मुझे अच्छा होना है ना जल्दी, तो उल्टे हाथ को बहुत कम यूज़ करती हूँ, वज़न बिल्कुल नहीं उठाती हूँ, उल्टे हाथ का बहुत ध्यान देती हूँ। चले चाय पी रही थी, आपके भाईजान को याद कर रही थी। बहुत चीज़ें दिमाग में चलती है जब मैं अकेले रहती हूँ ना, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती है। इसको उठा के हाँ
ये बटला ना छोटा वाला, नुमेश को कितना भी लाड़ करेंगे मुंह बंद करके चुप पड़ेगा। ठीक है मातू, हाँ देख ना एकदम खामोश रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। मुझे देख। उसका मुंह हाँ एकदम एकदम मासूम। ये दो बड़े वाले बहुत बेकार हैं, वो बहुत झगड़ा करते हैं। हाँ, इन्हें नहीं करता, इन्हें चुप पड़े रहता। इन्हें नहीं करता, इन्हें कर रहा था अभी। इन्हें कर रहा था अंदर हाँ। कि उसका भी धमाल शुरू हो गया। हाँ, हाँ अरे बैठ जा, शरीफ बन गया। शरीफ हो गया अभी। तो दा। अबे हो गया नहीं, मेरी लड़कियां हैं इन लोग, कितनी बार बोलूं मैं, ये तीनों लेडीज है। इना मीना डिका हमारी मम्मा ओ ला ला ला। भागी देख। अरे माई का बैग उठा, अब बोलो कौन है? माई का बैग उठा। आपके भाईजान 10:30 बज रहे अभी, रात के 10:30 हो रहे। भाईजान आ गए आपके गाड़ी पे से, और आने के टाइम मिल्लो को लेकर आए कड़ी पीस। अच्छा कड़ी पीस जो है ना आपके भाईजान जाएंगे ना तो ही देते हैं, बोलो नुमेर जाता है ना, नुमेर को नहीं देते। पहचान हो गई है ना, पहचानने लग गए ना कि बिल्लियों के लिए लेके जाते हैं। बच्चा नहीं खा रहा तू, क्या हुआ उसको, क्या हुआ उसको, उठाओ गोद में। क्या खा के आया है क्या कुछ? खाना जाना तुम यहाँ खाना बाबा, तुम यहाँ ऐसा लग रहा है नीचे वाला अंडा कुछ दिए थे इन लोग को। हट जा, छोड़। ये कुछ खा के आया क्या? नहीं, इतना तड़पड़ा रहा था अभी। खा के आई क्या मम्मा तू, बाहर से कुछ खा के आई? हाँ या ना, जा फिर खा ले। मम्मा, अगर आज खा के आई ना तो ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा मुंडी हिला, ना ऐसा कर। खा के आई तो आगे मुंडी हिला, नहीं खा के आई तो आड़ा मुंडी हिला। क्या हुआ बोल? हाँ? नाराज है माँ, सुबह से तुम नहीं थे ना, नाराज है मेरा बच्चा, और नाराज है कि कल से गाड़ी पे लेके जाना। कैसे गाड़ी में घूमना, हाँ? पैसेंजर को बोलना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर जाना है ऐसा पूछो, म्याऊं म्याऊं करके बुलाना। ठीक है? पूछेगा ना, हाँ? क्या मन फैज खाई होंगी उन्हें कुछ भी, ये लोग तो बराबर खा रहे ना, ये लोग बराबर खा रहे। हाँ याद है नीचे वाला अंडा ने कुछ खाने के लिए दिए थे लोग को। दिए थे? नहीं कल दिए थे, आज दिए थे। ये अम्मा टल्लो, एक काम करना दूध डाल देना फज्जो, उसको दूध डाल देना। नहीं खाता, दूध भी नहीं पीता। छोड़ दो उसको दूध, उसकी माँ का पी होंगी ना, उसने इसके लिए नहीं पी रही होंगी, पेट भरे लाएगा। अभी पी रही थी वो। हाँ पी रही थी, मेरी इनको बराबर मालूम है। मैं उसके साथ ही तो थी। इन लोग का खाने का, वो इन लोग का खाने का इंतजाम हो गया, अपना खाने का। अपना खाने का अपने खाने का क्या करेंगे? क्या करने का बोलो? इफ्तारी थोड़ी सी रखी हुई है, बची हुई, खाए थोड़ी थे पूरा, अकेले क्या खाएंगे हम लोग तीनों। चारा हो गया मम्मा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मेरे हस्बैंड प्यारे प्यारे से गाड़ी पे से आ गए। चलो क्या है, जरा खर्चेंगे पहले, हाँ पहले खर्चेंगे। इफ्तारी है वो खा लो, इफ्तारी जो रखी हुई है ना वो खा लो। हाँ उसके बाद में अंडा तुम खा लो, जब तक ये अंडा फ्राई भी करके पाव मंगाती हूँ मैं। नहीं ट्रिपल राइस। जा बेटा, नहीं बेटा ज्यादा खर्चा नहीं करने का, और जगह पाव लेकर आ जा। और फज्जू हाँ, कांदा वांदा खाली निकाल के दे दो, मैं फ्राई कर लूंगी, ठीक है? ओके चले फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। बस आपके भाईजान आ गए अभी, जो है कल की इफ्तारी बैठ गए वो खाने के लिए, कल की नहीं सॉरी अभी की शाम की। बस ये था आज का ब्लॉग, आज का दिन जैसे था वैसे था आज का निकल गया, बट अच्छा नहीं निकला मेरे लिए। तो बस ब्लॉग एंड। अब यहाँ की उठ के आए तुम अभी? मैं बोला दूर से नजर नहीं आ रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं बोला बाजू में आ गया। एकदम नजदीक आ गया। बस मौका चाहिए इनको। नौके में चौका मारना। ये क्या खा रहे? ये ये नीचे वाली भाभी ने भेजे थे, ये कोफ्ते का जैसा कुछ है, अच्छा सीख होगा जो सीख के जैसा, अच्छा था ये। तो चले बस ब्लॉग को एंड करेंगे अभी हम लोग दोनों ही। देखो मीनू देखो, ये देखो सुमड़ी, मेरे को देखिए भैया, इन लोग का ऐसी राउंड अप चालू होती है। ये देखो भैया की इफ्तारी के पास गए, माई देख इफ्तारी में मुंह डालेंगे, खाएंगे तो नहीं खाली मुंह लगाएंगे। चले बस ब्लॉग एंड करेंगे, बस ये था आज का ब्लॉग। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग में ये इधर पकड़ते हैं, होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग भी जरूर पसंद आया होगा। तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी बाजी को बहुत सारी दुआ दीजिए, बहुत सारी दुआ दीजिए, जल्दी जल्दी अच्छी हो जाओ। और नीचे माइक को लाइक सब्सक्राइब। चलिए और थोड़ी बहुत भी कि बच्चों को दे दे, बच्चों खाला नहीं है। खा रहा नहीं, आज दुआ दे देना उसको, बेचारा खाया नहीं, आज दूध दे देंगे खा उसको, लेगा फिर वो। दूध दे देंगे उसको भी दुआ की जरूरत है। चले बस ये था ब्लॉग आज का। होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्लीज। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने।
चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक की दुआओं में याद रखें। और ठीक है, मैं